Hi everybody, welcome to Master Learner, an institute proudly crafted by IAS Master for the preparation of AE and JEE examination. My name is Mohammad Ihtisham Siddiqui and today we are doing a very special video for all of you. जैसा कि आपको पता है कि SSC JEE 2024 का पेपर 1 का एग्जामिनेशन हो गया है। आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट आ गई है, आप लोगों ने अपने मार्क्स देख लिए हैं। तो इन मार्क्स को देखने के बाद, रिस्पॉन्स शीट को देखने के बाद आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है और क्या बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कितना कट ऑफ जाएगा, सर मुझे एसएससी 24 के मेंस की तैयारी करनी चाहिए या एसएससी 2025 की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और हम एक रफली अपने एसएससी प्रीलिम्स 2024 के पेपर में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड हार्ड लेवल के आए हैं। हमने इजी क्वेश्चंस को वो क्वेश्चंस माना है जो क्वेश्चंस आप देखते ही वन गो में कर सकते हैं। मॉडरेट क्वेश्चंस हमने वो माना है जो क्वेश्चंस आप जब करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करने पड़ते हैं फॉर्मूलाज या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स। और हार्ड क्वेश्चंस हमने वो डाले हैं जो बहुत ही ट्रिकी नेचर के क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस थे और आपको उसको करने में काफी समय लग रहा था। सो बेस्ड अपॉन दैट हम लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि बेस्ड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर हम लास्ट में आपको एक्सपेक्टेड एसएससी जेईई की पेपर 1 की कट ऑफ बताएंगे। तो बेसिकली वैसे तो कट ऑफ पता करना एक्सपेक्टेड थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हम लोग, हमारी जो मास्टर लर्नर की टीम है, एक वेल रिसर्च टीम है, उन्होंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है जो कि कहीं ना कहीं हमारी ओरिजिनल कट ऑफ के आसपास लाई करेगी। So without any delay, let's start this video, the analysis of SSC JEE 2024 prelims paper by the Master Learner team. तो अगर आप अभी तक आपने अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं किया तो आप अपना रिस्पॉन्स शीट इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पेपर हुआ था 5 जून में। तो 5 जून में जो हमारा मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन हुआ था, जो मॉर्निंग सेशन में हमारा पेपर हुआ था उसको देखेंगे तो यहां से बीएमसी एज एक्सपेक्टेड, हर बार यहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बीएमसी से पूछे गए। 7 क्वेश्चंस वाज इजी क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस वाज मॉडरेट क्वेश्चन और 3 क्वेश्चंस हमारे हार्ड क्वेश्चंस थे। वैसे ही सेकंड नंबर पे आप देखिए जो सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को ज्यादा नहीं पढ़ते, 5-6 क्वेश्चन समझकर इस सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो प्रूवन टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इस बार जितने भी सेट थे सारे के सारे सेट में 10+ क्वेश्चंस इस यहां से देखे गए। तो इस सेट में 12 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस हमारे इजी थे, 4 क्वेश्चंस मॉडरेट थे और 4 क्वेश्चंस हार्ड थे। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोलिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी डिजाइन, सर्वेइंग और हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग से लगभग 9 से 11 नंबर क्वेश्चंस थे और हमारे एस्टिमेटिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स और स्टील डिजाइन से 7, 6 और 1 क्वेश्चन था। तो अगर हम लोग इस मॉर्निंग सेशन के 5 जून का अगर एक एवरेज डेटा देखें तो 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर हुआ था टेक्निकल, जिसमें 44 क्वेश्चंस आपके इजी थे और 32 क्वेश्चंस मॉडरेट थे और 24 क्वेश्चंस आपके हार्ड थे। तो अगर आपने सिर्फ इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस पे फोकस किया हो तो आप बहुत आसानी से पेपर 1 को क्रैक कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पेपर विच अकर ऑन 6 जून मॉर्निंग सेशन। यहां पर अगेन बीएमसी से 15 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें 6 क्वेश्चन इजी थे, 4 क्वेश्चंस मॉडरेट थे, 5 क्वेश्चंस हार्ड थे। अगेन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 12 क्वेश्चंस, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, आरसीसी से लगभग 10-11 क्वेश्चंस और सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स से 9, 8, 7 क्वेश्चंस पूछे गए। इफ वी टॉक अबाउट द जिस्ट ऑफ दिस शिफ्ट, तो आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस पूछे गए, 100 क्वेश्चन से 48 क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन, 32 क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट लेवल के थे और 20 क्वेश्चंस हमारे हार्ड लेवल के थे। मतलब यहां वाला सेट भी, यहां वाला शिफ्ट भी लगभग जो है हार्ड क्वेश्चंस का एवरेज, इजी क्वेश्चंस का एवरेज सब लगभग बराबर था। 6 जून में जो इवनिंग सेशन में पेपर हुआ हमारा, वहां पर अगेन बीएमसी सबसे ज्यादा पूछी गई, उसके बाद हमारी हाइड्रोलिक्स पूछी गई, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चंस पूछे गए। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट से भी हमारे सवाल पूछे गए। तो इफ वी टॉक अबाउट द टोटल ऑफ दिस शिफ्ट, तो 100 क्वेश्चंस पूछे गए टेक्निकल से,
47 questions were near about easy questions which you can easily score and get the marks. Moderate questions 32 थे और hard questions हमारे 21 थे. आप देख रहे हैं सारे शिफ्ट में जो एवरेज है इजी, मॉडरेट और हार्ड का बहुत अच्छे तरीके से बराबर रखा गया है. इसी तरीके से 7 जून में जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था वहां पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा पूछा गया. 4 क्वेश्चंस इजी थे, 6 मॉडरेट थे, 3 क्वेश्चंस हार्ड थे. फिर आरसीसी डिजाइन, बीएमसी, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल, इरिगेशन, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग से भी हमारे सवाल पूछे गए. सो इफ वी टॉक अबाउट द 7 जून मॉर्निंग सेशन शिफ्ट, तो 100 क्वेश्चंस पूछे गए टेक्निकल से. 41 क्वेश्चंस हमारे इजी थे, 37 क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट थे और 22 क्वेश्चंस हमारे हार्ड थे. तो अगर आप चारों शिफ्ट को देखेंगे तो लगभग जो इजी का परसेंटेज है वो लगभग ऑन एन एवरेज बराबर है. ऐसी आप मॉडरेट का परसेंटेज देखोगे वो भी बराबर है और हार्ड का परसेंटेज देखोगे वो भी लगभग हर एक शिफ्ट में उतने ही नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चंस डाले गए. तो मतलब पेपर वाज ऑन एन एवरेज इक्वल इन ऑल द शिफ्ट, बट पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, पेपर बहुत ज्यादा मॉडरेट भी नहीं था. जैसे आप देख रहे हैं इजी क्वेश्चंस 41 थे और 37 क्वेश्चंस मॉडरेट थे. तो मतलब अगर आप 41 पर अगर 90% क्वेश्चन, अगर 95% या 90% इजी क्वेश्चन कर देते और लगभग 40-50% आप जो है मॉडरेट क्वेश्चन कर देते, 10-12% अगर आप हार्ड क्वेश्चंस कर देते, तो कहीं ना कहीं आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते जिससे आप प्रीलिम्स निकाल सकते थे और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया भी होगा. तो बेसिकली इस बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है. जैसे पुराने सालों की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की बात करें तो ये सारी कट ऑफ्स हैं 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. इन कट ऑफ्स को थोड़ा सा पीछे ले जाइए. 2021 से पहले की जो कट ऑफ्स हैं आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 125 को भी क्रॉस कर चुकी है. क्योंकि पहले जो पेपर आता था पुराने सालों में और रिसेंटली जैसे पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से आप कट ऑफ देख रहे हैं नियर अबाउट 110 के आसपास ही आपको कट ऑफ मिल रही है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी. तो इस बार भी जो पेपर है वो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, बिलो मॉडरेट पेपर था, लेकिन बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी नेचर के पूछे गए थे. तो बच्चों ने अगर थोड़ी सी भी गलती की होगी तो वो क्वेश्चंस गलत कर दिया होगा. ऐसे ऑप्शंस फ्रेम किए गए थे कि बहुत टफ नहीं था लेकिन बच्चे ने थोड़ा सा ही लापरवाही की तो वो उसको गलत कर दिया होगा, उसको रॉन्ग मार्क्स मतलब नेगेटिव मार्क्स मिल गए होंगे. तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट द क्वेश्चंस वाज, द पेपर वाज इन ऑल द शिफ्ट्स आर बिलो मॉडरेट और मॉडरेट. तो इस वजह से कट ऑफ ना बहुत ज्यादा जाएगी ना बहुत कम जाएगी. और हम लोगों ने क्या किया, हमारी पूरी मास्टर लर्नर की वेल रिसर्च टीम ने एक अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश की है. एंड एज पर आवर टीम रिसर्च, हमारी जो अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इट वुड लाई नियरली 110 से लेकर 114 मार्क्स. इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के लिए 108 से लेकर 1012 लाइक दिस. हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 104 से लेकर 106. इसी तरीके से हमारा एससी के लिए 90 to 93 and for SC category 80 to 91 marks. If you can score, then you might be eligible for your paper 2 or the CBT2 or the mains examination of SSC JEE 2024. तो अब ये कट ऑफ देख लिया आपने, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख ली और आपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे अपने रिस्पॉन्स शीट के बेसिस पर. तो अगर आपके मार्क्स इस कट ऑफ से प्लस माइनस 5 से 6% वेरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है. लेकिन अगर आपका वेरिएशन 20-25% से ज्यादा है तो आप जो है मेंस के लिए तैयारी ना करिए. अगर आपका वेरिएशन इस कट ऑफ के 5-6% के आसपास है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि अल्टीमेटली अभी आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं और अगर आप अभी समय देंगे, ज्यादा गैप दे देंगे तो वो जो आप चीजें पढ़ रखे हैं वो सारी की सारी चीजें आप भूल जाएंगे. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके मार्क्स इस कट ऑफ के आसपास लाई कर रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीबीटी 2 एग्जाम. क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हम तो साल भर पढ़ते हैं लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस के बीच का जो समय होता है वो कम समय होता है, तो बच्चे घबरा भी जाते हैं बहुत सारे.
तो इसलिए घबराहट ना हो, सिलेबस हमारा जो है एग्जाम से पहले खत्म हो जाए, हमारी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सब कुछ एग्जाम से कुछ दिनों पहले हो जाए, तो वो एक प्रेशर लेवल कम हो जाता है। उसके लिए क्या करें कि अपनी तैयारी को वक्त से पहले शुरू करें, इंतजार ना करें कि आंसर की कब आएगी उसके बाद शुरू करेंगे। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन अगर आपकी जो मार्क्स है वो इस रेंज के बीच लाई कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। और जैसे ही पुराने सालों में हम लोगों ने मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया और उस रिजल्ट के बेसिस पर मास्टर लर्नर की टीम ने यह डिसाइड किया कि हम लोग इस बार भी आपको अच्छे से मेंस में आपको हेल्प करने वाले हैं। जिस कंटेंट ने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया वो टू सिक्योर वेरियस गुड रैंक्स एंड टू गेट वेरियस गुड डिपार्टमेंट्स, उन्हीं बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम लोग आपके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लेकर आए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसएससी जेईई 2024 मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम। एंड दिस कोर्स इज एक्टिव एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यू कैन टेक दिस कोर्स in the form of course, or you can take with the test series as well. So this course will be recorded and इस कोर्स में सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, यहां लिखा है कि इट्स ए मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आप इस कोर्स को जाएंगे तो आप इसमें देखेंगे इसमें थ्योरी भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब थ्योरी भी आप वहां पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट वीक हो जाते हैं, छोड़ देते हैं वो, लेकिन मेंस में आप सारे सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे होगा। तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ सब्जेक्ट रह गए तो यहां पर आपको थ्योरी मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, उसकी पीडीएफ्स मिलेंगी, आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको रिवाइज, उनको पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडिफाई करके जो हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बना रखे हैं वो उन क्वेश्चंस को आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड आपको डाउट ग्रुप मिलेगा जहां पर आपके एजुकेटर्स, आपके टीचर्स आपके साथ होंगे, आपके पहले दिन से साथ होंगे और आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक साथ होंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको एक फैमिली वाला सपोर्ट मिलेगा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, जिसमें आप अपने जो मेंस का जो सपना है उसको साकार करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं इस कोर्स के साथ। मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर 2 मोर कोर्सेज जिन भी बच्चों का अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक हार से कभी भी हम लोग पूरी तरीके से हारते नहीं है। 1-2 हार, 2-4 ठोकरें तो लगती रहती हैं। तो हो सकता है आपने अपनी गाइडेंस सही नहीं रखी हो सकता है आपने लापरवाही की हो सकता है आपने पढ़ा बहुत हो लेकिन रिवीजन नहीं किया हो सकता है आप रिटेन नहीं कर पाए हो अपने सारे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट। तो आप सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन किसी ना किसी छोटी मोटे कारण के कारण हमारा जो पेपर है वो खराब हो जाता है। तो अगर वो पेपर आपका खराब हुआ है तो इसका मतलब आप खराब नहीं है। तो आप एक बार फिर से खुद को चांस दीजिए। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो 2025 एसएससी जेईई 2025 के लिए हम लोग लाइव कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 24 जून। दिस इज द लाइव कोर्स फ्रॉम 24 जून। जो भी बच्चे हमारे पटना सेंटर्स पे नहीं आ सकते वो ऑफलाइन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पटना सेंटर के आसपास, चाहे वो झारखंड के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिहार के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो यूपी के इलाहाबाद वाले, पूर्वांचल वाले स्टूडेंट्स हो, एंड इफ दे वांट कि उन्हें एक डेडिकेटेड टीचर्स और डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में तैयारी करनी है ताकि उनके टीचर्स 1-to-1 आपके साथ इंटरेक्ट करें, तो मास्टर लर्नर पटना सेंटर जो कि एक ऑफलाइन सेंटर है वहां पर एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है विद द एक्सपर्ट गाइडेंस एंड द सपोर्ट। ये बैच हमारा अगेन 24 जून 2024 में शुरू हो रहा है एंड द टाइमिंग फॉर द बैच इज द मॉर्निंग बैच 7:30 AM से 12 PM। फॉर मोर डिटेल्स आप लोग जो है जो मास्टर लर्नर की वेबसाइट है वहां पे जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं आप वहां पे संपर्क या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स जिनका भी अच्छा एग्जाम हुआ है वो बिल्कुल भी देर ना करें और अपने मेंस के लिए तैयारी करें, और जिनका खराब एग्जाम हुआ है वो भी देर ना करें, या वो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता नहीं है कि शुरुआत हमें तैयारी की कैसे करनी है। तो इसीलिए तैयारी जब भी की जाती है, कहते हैं ना कि जब भी खाना मंगाओ बाहर से तो एक शानदार होटल से मंगाओ क्योंकि वहां पे क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। सो लाइकवाइज इफ यू वांट टू
crack these examination, तो you need to take the guidance and the education from a reputed institute जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करके बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट कराया है। तो जितने भी नए बच्चे हैं जो भी अभी डिप्लोमा से निकले हैं और जो भी बीटेक से निकले, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो इलाहाबाद साइड से हो, चाहे वो झारखंड साइड से हो, आप लोग ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं और ऑफलाइन बैच में जो फील होती है वो फील आप वहां पर बहुत अच्छे से ले सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी पूरी तरीके से अच्छे से वहां पे हमारा बढ़िया तरीके से, गर्ल्स ज्यादा होती हैं वहां पर, तो गर्ल्स भी आ सकती हैं और बॉयज भी आए और इस बैच में एनरोल करिए। दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर एसएससी जेईई 2025 एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर माई साइड एज ऑफ नाउ। अभी के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है। आप लोग पूरी उम्मीद है मेरी कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे और बिल्कुल नहीं घबराएंगे जिनका पेपर खराब हुआ है, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, हमसे बात करनी हो, हमारे टीम से बात करनी हो, तो आप जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वहां बात कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से सपोर्ट दी जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।